Hello viewers, welcome to Paramedical Talks. In this today's session, we are going to discuss about cutting and dissecting instruments. जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने कुछ जनरल सर्जिकल टूल्स के बारे में बात किया था, तो आज उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट द कटिंग एंड डायसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो आइए इमेज को देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा स्कैल्पल है, ठीक है, हमारी ब्लेड्स हैं, हमारे कुछ क्लैम्प्स हैं, राइट, फिर हमारे कुछ बोन सॉ है, एंड देन हमारा क्या है, चीजल है, जो कि हम ऑर्थोपेडिक्स में सर्जरीज में यूज करते हैं बोन को शेप देने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, ठीक है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कटिंग एंड डायसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट बेसिकली होते क्या है। कटिंग एंड डायसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर एसेंशियल टूल्स बेसिकली, जो कि हम किसी भी सर्जरी में या किसी मेडिकल प्रोसीजर्स में यूज करते हैं। अब इमेज देख सकते हैं, ये हमारा है स्कैल्पल है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इनको दे आर डिजाइंड फॉर द प्रिसिशन, एफिशिएंसी, ड्यूरेबिलिटी। इनका जो डिजाइन है बेसिकली वो इसको इस तरीके से बनाया गया है ताकि जो भी हम काम वहां पे कर रहे हैं वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से हो, एकदम प्रिसाइज में हो, और उसके साथ साथ उसकी जो एफिशिएंसी भी बढ़ सके और साथ साथ वो ड्यूरेबल भी हो बेसिकली। तब आप देख सकते हो, ये हमारी ब्लेड्स हैं बेसिकली। Their presentation covers this presentation covers their types, materials and uses। तो ये जो प्रेजेंटेशन है बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कितने टाइप्स के हमारे कटिंग एंड डाइसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, किस मटेरियल के बने हुए होते हैं और उनका क्या यूज है। तो लेट्स स्टार्ट टाइप्स। हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात हैं टाइप्स ऑफ कटिंग एंड डाइसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। पहला हमारा स्कैल्पल एंड ब्लेड्स। देखिए हमने पीछे देखा था स्कैल्पल्स को हम यूज क्यों करते हैं, फॉर प्रिसाइज कटिंग के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीजर्स की। तो टिश्यू एंड मटेरियल कटिंग, जैसे कि हमारी मायो सीजर है, मेडजन बाम सीजर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोन कटर्स की, जैसे कि हमने पीछे देखा था सॉज है, चीजल है, ठीक है, एंड देन वायर कटर्स हैं। तो आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये हमारा बोन सॉ है बेसिकली। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ऐसे भी टूल्स होते हैं जो स्पेशलाइज सर्जरी में यूज किए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोसर्जिकल डिवाइसेस हैं, अल्ट्रासोनिक स्कैल्पल्स हैं, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मटेरियल यूज इन द इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने यहाँ पर देखे, ये किस मटेरियल के बने हुए होते हैं। तो पहला हमारा क्या है, स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेनलेस स्टील से फायदा क्या है, बेसिकली हाई ड्यूरेबिलिटी है एंड कोरोजन रेजिस्टेंस, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का जंग जो है, रस्ट वगैरह जो है वो नहीं लग सकता। दूसरा बात हम क्या करें, टाइटेनियम के बने हुए होते हैं, लाइट वेट होते हैं, काफी स्ट्रांग होते हैं और यूज फॉर द प्रिसीजन टूल्स के लिए यूज करते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे सिरेमिक्स के बने हुए होते हैं, जैसे, और जिसकी वजह से वो क्या है, नॉन कोरोसिव, अगेन कोई भी रस्ट के वहां पे लगने के चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं, बट एंड शार्प होते हैं, बट ब्रिटल होते हैं। लगभग प्लास्टिक डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर सिंगल यूज सिनारियोज। मतलब मोस्ट ऑफ द, जैसे एग्जांपल में बात करूं, आप लोगों ने देखा होगा हमारा जो डिस्पोवैन जो सिरिंज होती है, ठीक है, वो क्या है, वो सिंगल यूज है बेसिकली, तो उसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसका हम सिर्फ सिंगल सिंगल वन टाइम इसको हम जो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। पहला क्या है, हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कौन कौन सी सर्जरीज में इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं। पहला हमारा है जनरल सर्जरीज में। जो जनरल सर्जरीज में क्या यूज करते हैं, स्कैल्पल्स को यूज कर सकते हैं, सीजर्स को यूज कर सकते हैं, इसलिए फॉर टिश्यू इंसिजन, यानी टिश्यू के ऊपर हमें कट लेने के लिए एंड सूचर्स के को कट करने के लिए। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्कैल्पल्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, राइट, बोन सॉ एंड कटर्स, आप यहाँ देख सकते हो, ये हमारा बोन सॉ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियक सर्जरी की, बात करते हैं फॉर फाइन प्रिसिशन टूल्स, क्योंकि वहां पे छोटी छोटी हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, कभी वहां पे उनको 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 एनास्टमोसिस करना होता है, उनको ज्वाइन करना होता है, उसके लिए भी हम यहाँ पे इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो काफी ज्यादा ट्रेंड में है आज की डेट में, रोबोटिक एंड मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये हमारा ग्रास्पर है, ठीक है, ये हमारे हमारे ये भी ग्रास्पर है हमारा, ये सीजर है। तो इंस्ट्रूमेंट्स को जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं उसमें छोटे जो फाइन इंटरनल जो में कट लगाना है, वहां पर हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज में ये सारे इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, और ये सारे जो टूल्स होते हैं मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज, यानी कि जिसमें हम छोटा कट लगा के हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं, एडवांस्ड एंड स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स वहां पे यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस ऑफ डायसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जैसा कि हमने पूरे से अब तक हमने देख लिया, बट फिर भी एक बार हम दोबारा से रिवीजन करते हैं, यहाँ पे समझते हैं। इट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ टिश्यूज विदाउट कॉजिंग द डैमेज। मतलब कि हम टिश्यूज को अलग करने के लिए यूज करते हैं, बिना उसको डैमेज किए, बिना टिश्यूज को या उसके जो नेबर जो साइड में जो टिश्यूज हैं, जो सराउंडिंग में जो टिश्यूज है, बिना उनको कोई प्रकार का डैमेज किए बिना। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, जैसे फोर्सेप्स हैं। फोर्सेप्स का हम यूज कहाँ पे करते हैं, टिश्यूज को होल्ड करने के लिए, टिश्यूज को हैंडल करने के लिए, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। हीमोस्टैटिक क्लैम्प्स, हीमोस्टैटिक क्लैम्प मतलब कि अगर काफी ज्यादा आपने कोई कट लिया है, वहां से काफी ज्यादा ब्लीडिंग वगैरह हो रही है,
तो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं हीमोस्टैटिक, आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोब्स का। प्रोब्स एक्सप्लोरिंग एंड सेपरेटिंग द टिश्यूज, किसी चीज को ज्यादा अगर डीपली देखना है, एक्सप्लोर करना है या टिश्यूज को सेपरेट करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं हमारे ये जो आप देख सकते हैं इमेज में, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे प्रोब्स कहलाते हैं। ऐसे हम बात करते हैं केयर एंड मेंटेनेंस। अभी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हमने यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इनकी केयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी मेंटेनेंस कैसे होगी वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। रेगुलर क्लीनिंग एंड स्टरलाइजेशन टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, मतलब इनकी रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए। किसी भी सर्जरी के बाद, किसी भी केस के बाद हम इन्हीं सभी इंस्ट्रूमेंट्स को पहले हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, इनको स्टरलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टरलाइजेशन हमने आगे देखेंगे आने वाली सीरीज में क्या है। व्हाट इज स्टरलाइजेशन? इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन रिमूव और वी कैन किल ऑल द फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ को हम यहाँ पे किल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर स्टोरेज टू मेंटेन द शार्पनेस एंड इंटीग्रिटी। यूज करने के बाद हम इसको कहीं भी नहीं रख सकते, इनके लिए एक प्रॉपर स्पेस अलॉटेड होता है जहाँ पे इनको हम रखते हैं, जिससे कि इनकी जो शार्पनेस है, जो इनकी इंटीग्रिटी है, ताकि किसी भी केसेस में हम इसको यूज करने का यूज जो हम करते हैं वो बिल्कुल मेंटेन रहे। इंस्पेक्शन फॉर वेयर एंड डैमेज बिफोर द यूज, जब हम क्लीनिंग करते हैं, जब उनकी केयर करते हैं, जब हम मेंटेनेंस करते हैं, या किसी भी सर्जरी जब प्लान होती है उसके जब हम इंस्ट्रूमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, तो वहां पर हम इन इंस्ट्रूमेंट्स का इंस्पेक्शन करते हैं, देखते हैं कहीं इसमें कहीं कोई ब्लड की स्पॉटिंग तो नहीं है, कहीं कोई जहां से वो जो इंस्ट्रूमेंट्स आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं वहां पे कोई रस्ट तो नहीं है। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब हम इसको यूज करते हैं या इनकी हम क्लीनिंग करते हैं, तो उस टाइम पे हम इनकी केयर और इनकी इंस्ट्रूमेंट्स की मेंटेनेंस जो है को हम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कटिंग एंड डाइसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर क्रिटिकल फॉर द प्रिसाइज सर्जिकल प्रोसीजर, मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है कटिंग के लिए हैं या फिर उसको डाइसेक्ट करने के लिए हैं, यानी सेपरेट करने के लिए हैं, अलग करने के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल है बेसिकली फॉर प्रिसाइज सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स मटेरियल्स एंड यूजेस इंश्योर द इफेक्टिव एंड सेफ आउटकम, मतलब कि कितने टाइप्स के हमने पीछे अभी स्लाइड्स में देखा, और किस मटेरियल के वे बने होते हैं हमें पता होना चाहिए, और और साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये इनके यूजेस क्या है, बेसिकली कहाँ कहाँ पे किस किस सर्जरी में हम इनको यूज कर सकते हैं। प्रॉपर केयर इनहांसेस द लॉन्गेविटी एंड द रिलायबिलिटी, अगर हम इनकी प्रॉपर केयर करेंगे इन इंस्ट्रूमेंट्स की, तो इससे फायदा ये होगा कि ये काफी लंबे समय तक हम यूज कर सकते हैं, साथ साथ इनकी जो लॉन्गेविटी है वो मेंटेन रहेगी, और साथ साथ ये रिलायबल भी होंगे, किसी भी केस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। So that's all about the cutting and dissecting instruments. Thank you so much for this your आप लोगों के support के लिए काफी thank you, and if you like this content or if you like the video, kindly like and subscribe Paramedical Talks. And अभी जो डिले हुआ ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज की वजह से, सो नाउ द वीडियोस जो है बैक टू बैक हमारी आती रहेंगी, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।